एक गरीब बाप को भी उसको मेंटेन करने के लिए कर्जा लेकर के, खेत बेच करके, घर बेच करके वो मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे जो मस्जिद के इमाम वहाँ निकाह पढ़ाने जाते हैं, वे लोग निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। बारात 51 आदमी बारात तय पाई है। रात में बारात नहीं आनी चाहिए, दिन में बारात आप लाइए। लोग अच्छा रास्ता नहीं बताते हैं। समाज के वो पढ़े लिखे लोग जिनको अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, आज वो लोग घरों से निकलकर दीन की तबलीग नहीं करते हैं। तो ये तंजीम अहले सुन्नत की पहल के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि दहेज बोकारो जिला में एकदम ख़त्म सा हो जाएगा। हर मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को भी लागू कर दिया गया है। इस तरह से वो गरीब हमारे जो भी बेटियां हैं, उसके बाप को भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम अपनी बिटिया की शादी नहीं कर सकते हैं। जो कमी है वो हमारे पास एजुकेशन की कमी है। अगर लोग एजुकेशन में आगे आ जाए तो यकीनन हर मैदान में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारे पैगंबर ने इस तमाम चीज़ों को मना किया है, वो हराम करार दिया है। आज ग्रामीण टीवी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज तंजीम अहले सुन्नत बोकारो की एक बहुत अहम बैठक दारुल हनफिया गरीब नवाज सिवंडी में रखी गई है, जिसमें पूरे ज़िला के हर गांव के इमाम और कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, कैशियर और शहर के जितने मुस्लिम सियासतदान और दानिश्वरों को जो बुलाया गया तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले, उसका मेन मकसद ये है कि आज जो शादी ब्याह में जो खुराफात और गलत रसूमात में मुसलमान मुब्तला हैं वो कैसे दूर हो। तो वही एक पैगाम तंजीम अहले सुन्नत अवामुन्नास के सामने रखने जा रही है कि अगर शादी ब्याह में अगर आप 400-500 बारात लेके जाएंगे, डीजे बजाएंगे, आतिशबाजी करेंगे और अगर आपने कोई गलत खुराफात काम किए तो यकीनन ये उस गांव के इमाम की जिम्मेदारी है, वो उस निकाह में शरीक नहीं होंगे। लिहाजा ये आज तंजीम अहले सुन्नत ने डिसीजन लिया और ये तय हुआ है। इसलिए हम ग्रामीण टीवी के माध्यम से चाहेंगे कि आप हमारी बातों को आगे तक बढ़ाएं। बारात के सिलसिले में 51 आदमी बारात तय पाई है। रात में बारात नहीं आनी चाहिए, दिन में बारात आप लाइए और शादी में ज़्यादा से ज़्यादा आप बचाने की कोशिश कीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए, फजूल खर्ची से बचाइए। और जो लोग बड़े बड़े पिंडाल बनाते हैं 300, 400, 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च करके, हम लोग चाहते हैं और ये आज ये तय पाया है कि बड़े बड़े पिंडाल ना बना करके छोटी महफिल में काम करके हम एक सुन्नत रसूल को अदा करने की कोशिश करें। और तंजीम अहले सुन्नत ने आज ये भी तय किया है कि हर गांव में हम छोटे छोटे मकतब कायम करेंगे और वहाँ बच्चों को दीनी तालीम देंगे, दुनियावी तालीम भी देंगे। उस मकतब को हम तंजीम अहले सुन्नत से जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर 2 महीना 3 महीने पे हम उसका टेस्ट भी लेंगे, बच्चों को देखेंगे, गांव का दौरा भी करेंगे। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारी इन बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो माहौल, पहली बार इस बैनर पे इतना बड़ा मजमा आया है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को, हमारे इस पैगाम को, तंजीम अहले सुन्नत के इस पैगाम को आप दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारा समुदाय का जो लेवल है ST SC से भी नीचे गिर गया, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, आज जो लेवल गिरा हुआ है इसमें कसूरवार सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि तन्हा एक तबका मुजरिम है। लोग अमूमन हुकूमत को कसूरवार ठहराते हैं, मगर मैं कहता हूँ तन्हा हुकूमत नहीं है, इसमें समुदाय के लोग भी जिम्मेदार हैं और वो लोग भी जिम्मेदार हैं कि जिनको अल्लाह ने दिया हो वो गरीब बच्चों बच्चियों की तालीम में खर्च नहीं करते हैं, लोग अच्छा रास्ता नहीं बताते हैं। समाज के वो पढ़े लिखे लोग जिनको अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, आज वो लोग घरों से निकल कर दीन की तबलीग नहीं करते हैं, तालीम के हवाले से बात नहीं करते हैं। इसलिए हर मामले को हम हुकूमत पर नहीं थोपना चाहते, खुद अपनी गलतियां हैं। आज जब आप मेरिट की बुनियाद पे आ जाएंगे तो आपको हुकूमत नौकरी दे रही है, आप IAS IPS बन के दिखाइए, हुकूमत आपको सर्विस दे रही है, आप बनने का जज्बा पैदा करें। तो शिक्षा कहाँ है? मदरसों में उस तरह के लेवल की पढ़ाई नहीं हो पा रही।
जी नहीं, सिर्फ तनहा मदरसे में नहीं, अब तो बाज़ाब्ता तौर पे हर मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को भी लागू कर दिया गया है। अब ये है कि इसको और बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है। बच्चे हासिल कर रहे हैं इल्म। हमारे यहाँ से ख़ुद हनफिया गरीब नवाज के बच्चे आज कितने टीचरों में हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जामे मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले रहे हैं, अलीगढ़ में जा रहे हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं उनको तालीम दी गई है, कंप्यूटर की, इंग्लिश की और भी सारी चीज़ों की। इसी तरह आज मदरसों में भी दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम से भी बच्चों को मालामाल किया जा रहा है। मुस्लिम बच्चे या बच्चियां इस लग्जरियस वर्ल्ड का शिकार हो रही है, क्या कहिएगा? ये तो हमारी कमी है कि अगर आपने अपने बच्चे और बच्चियों की निगरानी ना की तो यकीनन ये खुद हमारी कमी महसूस की जाएगी और इसमें खुद हम मुजरिम गर्दाने जाएंगे। अगर अपने आप को आप खुद महफूज कर लें और बच्चे और बच्चियों को गलत कामों की तरफ हम ना जाने दें, उनकी हम इस्लाह करते रहें, तो यकीनन हमारे मुआशरे में सुधार पैदा हो सकता है। मैं जानना चाह रहा हूं कि वर्तमान में मुस्लिम समुदाय में, समाज में विशेष क्या कमी देख रहे हैं? जो कमी है वो हमारे पास एजुकेशन की कमी है। अगर लोग एजुकेशन में आगे आ जाए तो यकीनन हर मैदान में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसको लेकर क्या तैयारी है एजुकेशन को बढ़ाने की? इसको लेकर के भी तैयारी हमारी तंजीम ने किया है कि हम हर छोटे छोटे गांव में हम मकतबों को खोलेंगे और हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे। अब तो जो लोग 70 साल 80 साल के हो गए उनके लिए तो हम नहीं सोच सकते हैं, हम उनको नमाज की तरफ ला सकते हैं, दीन की तरफ ला सकते हैं, मगर बच्चों को हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि हम उन बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से मालामाल करने की कोशिश करेंगे। सिवंडी मदरसा दारुल अहले सुन्नत हनफिया गरीब नवाज जो पूरे ज़िले का मरकजी इदारा है, मदरसा है। यहाँ पर पूरे बोकारो ज़िले के तमाम हमारे जो उलमा इकराम है, उसमें मुफ्तियान दीन है, मस्जिदों की इमाम है और सदर सेक्रेटरी खजांची, इसके अलावे जितने हमारे कौम में दानिश्वर हजरात हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने, सारे लोगों की एक महाजुटान थी। सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए और ये जो बैनर है तंजीम अहले सुन्नत, इसके बैनर तले हमारे मुस्लिम समाज में फैल रहे कुरीतियाँ जो है, विशेषकर शादी विवाह में दहेज प्रथा का प्रचलन, रात में बाराती ले जाना, बारातियों की संख्या अधिक होना और फजूल खर्ची, आतिशबाजी, डीजे बजाकर नाच गाना करना। चूँकि ये अभी हमारे तमाम उलमा इकराम ने एक स्वर में कहा कि जो ये बारात का जो ये तरीका है, जो हमारे हम जिस धर्म से आते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, हमारे पैगंबर ने इस तमाम चीज़ों को मना किया है, वो हराम करार दिया है और इसके तरफ मुसलमान दिन प्रतिदिन इसका जो प्रचलन बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए ये सर्वसम्मति से तय किया गया कि अगर जो इनके द्वारा तंजीम अहले सुन्नत के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन चाहे लड़का या लड़की पक्ष के तरफ से नहीं किया जाएगा तो हमारे जो मस्जिद के इमाम वहाँ निकाह पढ़ाने जाते हैं, वे लोग निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आज हमारे इस तंजीम अहले सुन्नत के तरफ से प्रस्ताव लिया गया है और सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि जो हमारा ये जो तंजीम जो फैसला ले रहा है, निश्चित तौर पर इसको लागू कराने में तमाम लोग, चाहे वो हमारे धार्मिक लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए, सारे लोग इसमें मदद करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। रात में अगर 50 से ज़्यादा लोग लेकर जाएंगे, रात में जाएंगे तो वहाँ जो है कि जो भी है मौलाना साहब वहाँ निकाह पढ़ाने से इनकार करेंगे, लेकिन दहेज को लेकर कुछ बात हुई कि नहीं? इस पर भी बात हुई कि दहेज प्रथा, चूँकि मुसलमानों में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज को हराम करार दिया है और दहेज लेना और देना दोनों ही हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो इस पर भी हमारे मुफ्ती साहिबान, उलमा इकराम और सदर सेक्रेटरी, सारे लोगों ने पूरे सर्वसम्मति से ये तय किया कि आने वाले दिनों में हम लोग बहुत जल्द जो इस कमेटी का जो फैसला हुआ है, इसको हम लोग गांव, ग्राम, शहर, चारों तरफ ज़िले में हम लोग प्रभावी ढंग से लागू कराने में पूरा एकदम हम लोग लग जाएंगे। और निश्चित तौर पर जब ये बीड़ा हमारे उलमा इकराम ने उठाया है, तमाम दानिश्वरों ने उठाया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये दहेज प्रथा पर अंकुश लगेगा, नाच गाना, आतिशबाजी, डीजे, ये तमाम चीज़ों पर अंकुश लगेगा। और आज की बैठक में
हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा इस बोकारो ज़िले के मुसलमानों के लिए संदेश है कि इस तरह के जो गैर कार्य है मुसलमानों के जो बारात के सिलसिले में या बस शादी विवाह के सिलसिले में, ये एक नील का पत्थर साबित होगा। और आज का मैसेज ये तमाम लोगों की तरफ आप ग्रामीण टीवी के माध्यम से ये जो मैसेज पास आउट होगा, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय एक समझिए कि एक रेवोल्यूशन होगा, एक क्रांति होगा और मुसलमानों में जो बुराइयाँ है उस पर रोकने में कारगर साबित होगा। ये सारे बोकारो ज़िला के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सब एकजुट हुए थे और हमें लगता है कि जो तंजीम अहले सुन्नत का जो फोकस है उस पर है कि जो शादी हम लोग बहुत महंगा शादी जो हो रही है उसको आम शादी करने का जो इनका फैसला हुआ है वो काफ़ी सराहनीय फैसला है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो हमारे वैसे गरीब बाप के जो गरीब बेटी के जो बाप है उसके चेहरे में भी मुस्कान आएगा। तो हमें लगता है कि उलमाओं के इस फैसला से वो गरीब हमारे जो भी बेटियां हैं उसके बाप को भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम अपनी बिटिया की शादी नहीं कर सकते हैं। और भी जितने तरह की जो सामाजिक बुराई है उसको मिटाने के लिए ये कमेटी फॉर्म हुई है। हम उम्मीद करेंगे कि इनसे हमारा समाज में और सुधार होगा और बेहतर सुधार होगा। हम आशा करते हैं कि इस कमेटी के माध्यम से हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो खामियां हैं, वो और बेहतर होगा और समाज हमारा तरक्की की ओर जाएगा। आज जो चर्चा हुई है कि शादी जो हम करते हैं वो बहुत महंगा शादी करते हैं और समाज को एक गरीब बाप को भी उसको मेंटेन करने के लिए कर्जा लेकर के खेत बेच करके घर बेच करके वो मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो संपन्न आदमी हो या गरीब हो, अगर शादी सामान्य हो जाए, शादी आसान हो जाए तो वो गरीब के लिए बोझ नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ा तंजीम अहले सुन्नत का जो फोकस है वो शादी है कि शादी को आसान किया जाए, शादी को कम खर्च में किया जाए और शादी को दिन में किया जाए। रात में करने से लाइट बाजा जो वगैरह होता है इसको सादगी के साथ किया जाए। ये तंजीम अहले सुन्नत का फैसला है। हाँ, निश्चित तौर पर दहेज का तो चर्चा ही नहीं करना है कि दहेज लेना देना है। दहेज तो लेना हमारे समाज में ऐसे भी बहुत बुरा निगाह से देखा जाता है और जो भी थोड़ा बहुत कुछ लोग ले रहे होंगे तो ये तंजीम अहले सुन्नत की पहल के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि दहेज बोकारो ज़िला में एकदम ख़त्म सा हो जाएगा, शादी आम होगी, शादी बहुत कम खर्चे में भी की जा सकती है। समाज का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ST SC से भी हम लोग नीचे आ गए हैं, इसको लेकर कुछ चर्चा हुई? तंजीम अहले सुन्नत पर बहुत तरह के जो पॉइंट्स है उस पर इन लोग की चर्चाएँ हुई है, लेकिन जो 2-3-4 मसले में जो चर्चा हुई है पहले इस पर इन लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी हम कहेंगे कि हम लोग को सब मिल करके सहयोग करना चाहिए और समाज में जो बुराई है उसको हम लोग को ख़त्म करना चाहिए। हमारे समाज के बच्चे कैसे अच्छा शिक्षित हो, कैसे एजुकेशन के तरफ में आगे बढ़ें, तभी समाज जाके हमारा बेहतर होगा। तंजीम अहले सुन्नत की बड़ी बैठक आज इसी मंडी में हुई, लेकिन इस विचार को गाँव-गाँव तक कैसे पहुँचाएंगे? लोग अगर करते हैं इस तरह तो फिर उन पर क्या कार्रवाई? तंजीम अहले सुन्नत के सरपरस्ती में सभी जो हमारे उलमा है वो शामिल हुए, सभी हमारे गांव के जो सदर सेक्रेटरी हैं वो शामिल हुए। तो वो जो भी तंजीम अहले सुन्नत किसी भी गांव में इनके क्षेत्र में दौरा होगी तो वहाँ के जो कमेटियाँ होंगी, वहाँ के जो सदर सेक्रेटरी होंगे वो उनको कोऑपरेशन करेंगे, वहाँ के जो हमारे नौजवान होंगे उनको कोऑपरेशन करेंगे और इसको आम करेंगे। अगर लोग करते हैं तो फिर उनकी क्या सजा हैं? अगर नहीं मानते तंजीम अहले सुन्नत की बैठक में जो बातें तय हुई है, अगर ये नियम अगर लोग नहीं मानते तो फिर क्या उनके लिए सजा? वो विशेषाधिकार जो है वो हमारे तंजीम अहले सुन्नत के उलमाओं का होगी। हमें नहीं लगता कि जो भी बातें होंगी वो समाज सुधारने के लिए हो रही है, वो व्यक्ति विशेष पर कोई बात नहीं हो रही है। सारे लोग इस बात को मानेंगे, इस पर हम आशा करते हैं।